नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी की स्टार्टिंग करते हैं। ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब हम प्लास्टिक के बने हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए प्लास्टिक का कॉम्ब है, उसको जब हेयर के साथ रब करते हैं तो प्लास्टिक के कॉम्ब में लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, एक एनर्जी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से प्लास्टिक का बना हुआ ऑब्जेक्ट या प्लास्टिक का कॉम्ब लाइट थिंग्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। ये एनर्जी, ये प्रॉपर्टी इन सभी में हमें देखने को मिलती है जब इनका आपस में फ्रिक्शन किया जाता है, इनमें रबिंग की जाती है, इन सब में एक एनर्जी डेवलप हो जाती है। ये एनर्जी एक क्वांटिटी की वजह से डेवलप होती है। बस इसी हम क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं और इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं, What is electric charge? What is electricity? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ये बताया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाने से वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है और उसके अंदर अट्रैक्शन, रिपल्शन जैसी प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं और ये चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो प्रत्येक सब्सटेंस के अंदर मौजूद होते हैं। उन्हीं की वजह से चार्ज सब्सटेंस में प्रोड्यूस होता है। अब हम ये तो जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। अब दूसरी बात ये भी हमने समझ लिया इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, एनर्जी आफ्टर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और इस एनर्जी के आने से लाइट ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, इसकी क्या थ्योरी है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बताई गई है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, जो सब्सटेंस दिए हुए हैं इनकी, ये सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं और मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम्स से। बहुत कॉमन सी बात है, सभी बच्चों को जानकारी है ये। Substance made by molecules, molecule made by atoms, and atom consist of proton, neutrons and electrons. Protons में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन चार्ज लेस पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर होते हैं। यहाँ जो डायग्राम है ये एटम के स्ट्रक्चर का डायग्राम शो किया गया है। एटम के स्ट्रक्चर का डायग्राम आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर पार्ट में होते हैं। ये सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के राउंड शेप में चारों ओर डेफिनेट ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ये एलिमेंट्री थ्योरी है एटम के स्ट्रक्चर की। अब इन इलेक्ट्रॉन्स पर अगर फोकस करते हैं, इनमें से
जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जाने जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से, और जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर के ऑर्बिट में हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जाने जाते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स के नाम से। क्या वजह है? इसकी वजह है कि न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है, इसलिए ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए। चार्ज इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। यहां हम ये देख रहे हैं दो तरीके के एटम के स्ट्रक्चर हैं। इन एटम के स्ट्रक्चर से हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में फ्री ज्यादा है, इन पे फोर्स कम लग रहा है, तो इनमें चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इन पर ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन है इस एटम के लिए, पर अगर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो ये आगे थर्ड ऑर्बिट में, इसलिए ये इसके कंपेयर में ज्यादा फ्री होंगे, ये इजीली एटम से अलग हो सकते हैं। अब हम जैसे ही इनमें फ्रिक्शन करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इनमें फ्रिक्शन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। जब इनमें फ्रिक्शन किया जाएगा, ये रबिंग होगी इनमें, तब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस एटम से इस एटम में, इस सब्सटेंस से इस सब्सटेंस के अंदर मूव करेंगे। ऐसा होने पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी प्रोटॉन की क्वांटिटी से इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, इसलिए इस टाइप के सब्सटेंस में प्रोटॉन के एक्सेस की वजह से, प्रोटॉन की अधिकता की वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और इसके अंदर चार्ज जनरेट होगा नेगेटिव। इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ हमें पता चल रहा है कि चार्ज का नेचर दो तरीके का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। स्टार्टिंग में चार्ल्स ड्यूफे के अकॉर्डिंग चार्ज के नेचर को इस तरीके से जाना जाता था, विट्रस चार्ज एंड रेजिनस चार्ज। इस तरीके के यहाँ जो चार्जेस थे वो विट्रस चार्जेस थे, पॉजिटिव नेचर के थे, और ये नेगेटिव नेचर वाले रेजिनस चार्ज थे। आफ्टर सम इयर्स बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने चार्ज को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बेस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नाम दिया। तो ये चार्ज के टाइप्स के बारे में जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें चार्ज की प्रॉपर्टीज शो की गई हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसी के बेस पर ही बताई जा सकती हैं और एक्सपेरिमेंट के बेस पे बताई जा सकती हैं। चार्ज का नेचर पॉजिटिव नेगेटिव दो अलग अलग टाइप का होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अगर चार्ज पास पास आते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज नजदीक आएंगे, इनमें रिपल्शन फोर्स लगेगा, और अपोजिट नेचर के अनलाइक चार्जेस जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो इनमें फोर्स लगता है अट्रैक्शन। जैसे प्रॉपर्टीज के 5 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, उनके हिसाब से आप देखते जाएं, एक एक पॉइंट पर देखते जाएं। लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। चार्ज का जो मिनिमम अमाउंट है, जिसको हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज
यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के इक्वल रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये प्रोटॉन का भी चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, फर्क है इलेक्ट्रॉन के चार्ज में निगेटिव होता है और प्रोटॉन के चार्ज में पॉजिटिव होता है। चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो इतनी ही रहेगी, इससे कम वैल्यू चार्ज की नहीं हो सकती। अगर हम देखें, अगर हमसे पूछा जाए ये चार्ज किसी ऑब्जेक्ट में हो सकता है कि नहीं हो सकता, आंसर है नहीं हो सकता, क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज से बहुत कम है। चार्ज की मिनिमम वैल्यू इतनी है, इससे अगर छोटी वैल्यू है तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। चलिए मिनिमम वैल्यू तो देख ली, अब इसके आगे वैल्यू क्या हो सकती है? 1.6 के बाद क्या 1.7 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो सकती है क्या? या 2.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो सकती है? तो क्या चार्ज की तो ये वैल्यूज भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट चार्ज की वैल्यू आएगी वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के शिफ्ट होने की वजह से यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के इक्वल आएगी। नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इनके बीच में चार्ज की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये कहलाता है क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसके बेस पर एक फार्मूला बताया जा सकता है Q इक्वल ±N इंटू E। अगर चार्ज किसी सब्सटेंस में है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चार्ज हमें मिल सकता है, जिसमें E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। ये इंटीजर फॉर्म में ही हो सकते हैं। अगर हम इसके सिस्टम के अंदर चार्ज की बात करते हैं तो बिफोर फ्रिक्शन सब्सटेंस में, ये 2 सब्सटेंस हमारे हाथों में हैं, इनमें जब तक फ्रिक्शन नहीं हुआ है तो टोटल चार्ज 0 है, और फ्रिक्शन होने के बाद भी टोटल चार्ज 0 है। अगर हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो बिफोर फ्रिक्शन एंड आफ्टर फ्रिक्शन चार्ज 0 है। क्यों? क्योंकि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज आया है उतना ही इसमें निगेटिव चार्ज आया है। यानी सिस्टम के अंदर तो एक साथ चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, सिस्टम में अकेला चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो सकता, और न ही उस चार्ज को हम कहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस चार्ज को ख़त्म नहीं कर सकते, इसके अंदर अगर चार्ज को बाहर निकाल सकते हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर चार्ज न तो प्रोड्यूस हो सकता है अंदर से, और न ही अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसे कहा जाता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात करते हैं चार्ज के नेचर की। इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर स्केलर क्वांटिटी की तरह होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अब हम इसके आगे के पॉइंट पर ध्यान देते हैं। आगे के पॉइंट में ये बताया गया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो चार्ज की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं रहेगा। जितनी चार्ज की वैल्यू है उतनी ही चार्ज की वैल्यू बनी रहेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए और आप इन क्वेश्चंस को लर्न कीजिए। क्या समस्या लर्न करने में आ रही है उसको आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे। थैंक यू, गुड बाय।